27 जनवरी से अडानी वेलमर का आईपीओ खुलने वाला है। काफी लंबे समय से इंतजार था और आज इसका प्राइस बैंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। प्राइस बैंड इसका है 218 रुपए से लेकर 230 रुपए प्रति शेयर के बीच। फॉर्च्यून ऑयल इनका प्रीमियम ब्रांड है और आईपीओ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अंशु मलिक और कंपनी के सीएफओ श्रीकांत कन्हेरे। अंशु जी और श्रीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर हमें समय देने के लिए। श्रीकांत, पहला सवाल आपसे होगा। तकरीबन हम देख रहे हैं कि 3600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, उसमें से आप 1100 करोड़ रुपए हम देख रहे हैं कि आप डेट रीपेमेंट यानी कि कर्जा चुकाने पर खर्च करने वाले हैं। ये बताइए कि आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो इसके चलते कितनी कम हो जाएगी? आईपीओ जो है टोटल 3600 करोड़ का आईपीओ है। इट इज अ फुल प्राइमरी इशू विच वी आर डूइंग। इसमें से 3600 में से 1100 करोड़ हम लोग repayment of loan करेंगे। So this is the debt which is right now sitting on our balance sheet as of FY21। इस लोन को रिपेमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में कोई भी लोन नहीं रहेगा, तो वर्चुअली कंपनी जो है डेट फ्री हो जाएगी। और ऑफ कोर्स लोन रिपे करने के बाद इंटरेस्ट सेविंग जो होगी वो 80 करोड़ के आसपास होगी, जो सीधे हमारे प्रॉफिट के या मुनाफे में ऐड होगी। ठीक है अंशु जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कंपनी हम देख रहे हैं कि विस्तार को लेकर भी काफी फोकस कर रही है। ये बताइए कि आपकी योजनाएं कहां पर हैं और आप किन ज्योग्राफीज पर, किन इलाकों पर आप फोकस करेंगे और आगे क्या आपके योजनाएं हैं? देखिए, जिस तरह से देश में जो वृद्धि या खाने के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, मेनली जो एडिबल ऑयल को देखिए आप, वी हैव ऑल सीन कि किस तरह से लूज से पैक्ड हुआ है और आज के दिन में 75-80% ब्रांडेड है। आज गांव में भी, छोटे जिले में भी आपको ब्रांडेड तेल मिलेगा, लेकिन ये स्टेपल्स में ऐसा नहीं है। ना चावल में है, ना दाल में है, ना पल्सेस या आटा या बेसन या चीनी में है। तो धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि पूरा मार्केट जो यंग कंज्यूमर्स है, ये सब लोग ब्रांडेड की तरफ जा रहे हैं। और कोविड में हमने देखा 2 साल में कि लोग लूज से पैक्ड की तरफ गए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया में भी नेक्स्ट 5 से 7 साल में आज जो 10-12% पैक्ड है और 90% लूज है, ये धीरे धीरे आपका एटलीस्ट 40-50% ब्रांडेड की तरफ जाएगा। जब ये जाएगा तब ये कंज्यूमर्स जो है आपसे डिमांड करेगा कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो उसके तैयारी हम अभी से करना चाहते हैं एंड इसके लिए हम लोग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और एक्सपेंशन इन फूड बिजनेस करना चाहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द 1900 करोड़ जो हम लोग कैपेक्स में दे रहे हैं, इसमें से ऑयल के ऊपर बहुत ही कम है, बट मोस्टली इट इज ऑन राइस मिलिंग, फ्लावर मिलिंग, दाल बेसन टेक्नोलॉजी, नगेट्स के ऊपर है, सोया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर है। आपको मैं ये भी बता दूं कि विलमार जो है ना कि सिर्फ तेल में ही नंबर 1 है वर्ल्ड में पाम ऑयल का, बट राइस में भी दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस मिलर्स इन द वर्ल्ड, विलमार है। इसके बाद दे आर सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट फ्लावर मिलर इन द वर्ल्ड है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पूरा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है राइस एंड व्हीट फ्लावर का, जो हम लोग लाना चाहते हैं। And we also want to be one of the best producers of wheat, rice, sugar, pulses and all the staples. ये पार्ट अगर हम लोग ब्रांडेड कर सकते हैं तो इंडिया विल सी a great jump in branded packed food consumption. ठीक है मलिक साहब, एक और चीज, फॉर्च्यून ऑयल तो देखिए अब घर घर में जाना पहचाना नाम है और जाहिर तौर पर जो ब्रांडेड मार्केट, ब्रांडेड जो शेयर है आपका एडिबल ऑयल का, इसमें तकरीबन 17% के आसपास का आपका शेयर है ऑर्गेनाइज्ड प्ले में। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स आपके हैं उनकी पोजीशनिंग क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है और उनको लेकर आगे के लिए आपका आउटलुक क्या है? देखिए, हम लोग 2 साल हुआ व्हीट फ्लावर के बिजनेस में आए हैं और आज के दिन में हम लोग 10 फैक्ट्री में पैकिंग करते हैं
और पूरा इंडिया में हम लोग व्हीट फ्लावर बेचने लगे हैं, जिसे आप लोग चक्की आटा के नाम से जानते हैं, फॉर्चून चक्की आटा। और आज हम लोग नंबर 2 प्लेयर बन गए हैं 2 साल में। हम लोग चावल में आए हैं, 4-5 साल ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आज हम लोग नंबर 3 प्लेयर है। सोया चंक्स हम लोग 5 साल में आए हैं, आज नंबर 2 प्लेयर है। हम लोग राइस ब्रान ऑयल इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, हम लोग नंबर 1 प्लेयर है। तो हम लोग का एडवांटेज एक ही है कि हमारे पास बनाया हुआ जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हमने तेल के लिए बनाया है ओवर द लास्ट 20 इयर्स, जिससे हम लोग 1.8 मिलियन आउटलेट, यानी समझ लीजिए 18 लाख रिटेल आउटलेट में जो हमारा प्रोडक्ट्स मिलता है, ये हमको रेडीमेड एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास 5,500 डिस्ट्रीब्यूटर है, 20,000 पॉपुलेशन टाउन कवर करते हैं, एंड वहां से हम लोग 50 फैक्ट्रीज है हमारे पास, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और ले जाते हैं। सो अगर आपके पास एक ब्रांड है, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास एक सप्लाई चेन है, तो हमारे लिए ये इजी होता है कि इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म में छोटे प्लेयर प्रोडक्ट्स हो या बड़े प्रोडक्ट्स हो, हम लोग इसके अंदर देते हैं, एंड लीस्ट कॉस्ट में वी कैन रीच द लास्ट रिटेल आउटलेट। सेम सेल्समैन है, 65% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉमन है, फैक्ट्रीज आर ऑल कॉमन एंड इंटीग्रेटेड विद फूड एंड एडिबल ऑयल। तो ये जो नेटवर्क है और ये जो पूरा एक आप समझ लीजिए एक बनाया हुआ एक स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन जो हमने इतना दिनों से बनाया है, यही काम आ रहा है, एंड इसी से हम लोग 1, 2 एंड 3 के अंदर ही रहना चाहते हैं, हर कोई प्रोडक्ट जिसमें भी हम लोग जाना चाहें। श्रीकांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हमने देखा है कि ये पूरा का पूरा जो कंजम्पशन से जुड़ी, जो खपत से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके ऊपर एक कॉस्ट प्रेशर रहा है रॉ मटेरियल के प्राइसेस को लेकर, और हम देख रहे हैं कि अब वो मार्जिन को लेकर जूझ रही हैं। ये बताइए कि आपकी कंपनी पर किस तरह से असर पड़ा है, और आपको क्या लगता है कि ये जो मार्जिन के जो लेवल है, क्या आप आगे भी सस्टेन कर पाएंगे इसे? देखिए, किसी भी बिजनेस में इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, फ्लक्चुएशन, कमोडिटी फ्लक्चुएशन, ये सब हमेशा लगा रहता है, और हर बिजनेस जो है इसको मैनेज करता है। हमारे अदानी विल्मार में भी वी हैव अ वेरी रोबस्ट इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं। हमारा ब्रांड चूंकि बहुत ही प्रीमियम है, तो जितना भी प्राइस राइज या इन्फ्लेशन होता है, हम अपने प्राइस में उसको पास ऑन करने में सफल होते हैं। और यह एक इंडिकेशन भी है कि अगर आप हमारा 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हमारे 5 साल से एबिटा मार्जिन्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं। 20% CAGR है लास्ट 5 साल का। सिमिलरली दैट होल्ड्स ट्रू फॉर जब आप सबसे नेट प्रॉफिट देखते हैं, मुनाफा देखते हैं। सिंस हमारे पास एक सबसे अच्छा ब्रांड है विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्रीमियम ब्रांड इन द कंट्री, हमें उम्मीद है कि हम इस रिजल्ट को जो हमने अभी तक दिया है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मार्जिन्स इंप्रूव होती रहेगी। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि इन्फ्लेशन आज की डेट में सबसे हाई है, बट आई थिंक दिस विल सेटल डाउन इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इससे हमारे मार्जिन्स पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है मालिक साहब और श्रीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपके IPO के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।